Hello dear students, my name is Devinder Kaur and you all are welcome to my YouTube channel Science सीखो। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब कनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात हो, दैट मीन्स कनकेव लेंस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो इसमें जो है हमेशा इमेज जो है वर्चुअल बनेगी। जब हमने कन्वेक्स वाला किया था तो हमने डेंसर टू रेयर जो है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज रेयर मीडियम में बन रही है, तो हमने दो केसेस किए थे, रियल के और वर्चुअल इमेज के। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था तब भी दो केसेस थे, जब इमेज जो है रियल बन रही है और जब इमेज जो है वर्चुअल बन रही है। बट इसमें जब इमेज हर केस में ही वर्चुअल बनेगी तो हमने सिर्फ दो ही केसेस करने हैं। फर्स्ट वन इज कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा एंड सेकेंड वन इज जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में होगा। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। तब जब इंसिडेंट रे ये जो आ रही है ओ से लेके एन तक हमारे पास है इंसिडेंट रे। ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है ओ से लेके एन तक। जब ये डेंसर टू रेयर में जा रही है तो देखिए इस तरफ जो है नॉर्मल ड्रॉ हो गया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया है, द इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखिए ऊपर की तरफ जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है। आप इसका नाम चाहे क्यू रख लो, कोई भी नाम रख सकते हो, आप इसको क्यू भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो एन क्यू क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है जो कि बेंड हुई है अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे तो जाके कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, तो क्या होगा, तब इमेज विल अपीयर टू बी फॉर्मिंग इन द डेंसर मीडियम, क्योंकि जो ये क्यू है पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा, आई इमेज बना देगा। तो जो आई इमेज बनी है ये एक वर्चुअल इमेज बनी है, और सिंस ये वर्चुअल इमेज है दैट मीन्स ये अपीयर हो रही है टू बी फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये डेंसर मीडियम में ही हमारे पास ऑब्जेक्ट था, डेंसर मीडियम में हमारे पास इमेज बन गई है। रेयर मीडियम में हमने सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो नॉर्मल फॉल हो रहा है उसको देखा है, क्योंकि देखिए नॉर्मल ये वाली लाइन है। क्लियर, एन से लेके सी तक की जो है नॉर्मल वाली लाइन है। अब जैसे पहले वाले केसेस में किया था, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के केसेस में किया था, जो पूल है अगर हमारे पास अपर्चर ज्यादा बड़ा हो गया स्फेरिकल सरफेस का, तो जो पूल है ऑफ द अपर्चर वो ज्यादा कर्व बनाएगा। अब जब ज्यादा कर्व बनाएगा तो हमने क्या एक परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेना है एन एम। एक हमने कंस्ट्रक्शन करनी है एम पॉइंट तक, एंड के एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब देखिए जो इंसिडेंट रे है क्या है, ऑब्जेक्ट में से निकल रही है। इंसिडेंट रे और जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। रिफ्रैक्टेड रे या आप कह लो जो रे इमेज बना रही है उसके बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है बीटा, और जो नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है गामा। क्लियर। तो ये हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, पहले तो एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। हम दो ट्राइंगल्स लेंगे पहले, एक ऑब्जेक्ट की विद द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, एक इमेज वाले ट्राइंगल विद द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की आ रही है एन ओ सी, ये पूरी की पूरी ट्राइंगल आ रही है। अब इसके अंदर देखो इंटीरियर एंगल कौन से, एक्सटीरियर एंगल कौन से। ध्यान दीजिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है और ये है नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है एंगल आर, राइट। डेंसर टू रेयर यही होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्लियर। तो हमारे पास ट्रायंगल एनओसी में ध्यान दीजिए, हमने ज्यादा इसी की बात करनी है क्योंकि हम इंसिडेंट रे या ऑब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं तो एंगल आई को अज्यूम करेंगे। जो इंटरनल एंगल्स है हमारे पास एंगल ए है और एंगल गामा है, राइट। इन दोनों को हम इंटीरियर एंगल्स मानेंगे, इसको एक्सटीरियर। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो पिछले वाले किए हुए तो बस आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड के लिए हम लेंगे ट्राइंगल एन आई सी। देखिए ट्राइंगल एन आई सी बन गया, इसमें इंटीरियर एंगल कौन से, बीटा और गामा। एक्सटीरियर कौन सा लेंगे, आर, राइट। अब आर आ गया है तो आर आ गया बीटा प्लस गामा, वही सेम, ये तो पढ़ा ही है। क्लियर। अब जैसे आपने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में किया था, आपने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीन अलग अलग ट्राइंगल्स लेके एनओएम में से अल्फा आ जाएगा,
NIM में से बीटा आ जाएगा, NCM में से गामा आ जाएगा। हमने पिछली वीडियो में ही से सेम चीज पढ़ी है। NOM हमें जो है अल्फा के बारे में बता रहा है, NIM हमें बीटा के बारे में बता रहा है, NCM गामा के बारे में बता रहा है। क्या लोगे, tan थीटा लोगे, तीनों के ही tan की वैल्यूज ले लोगे आप। जब तीनों की tan की वैल्यूज ले लोगे तो आप अल्फा के, बीटा के और गामा के इन टर्म्स ऑफ P वैल्यूज निकाल लोगे, राइट। अब आप उठाओगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देखिए, न्यू2 जहां से ऑब्जेक्ट है और जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसका साइन आई विद द, जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। दैट मीन्स μ2 sin i इक्वल्स टू μ1 sin r। अब sin i जो है i के इक्वल है, क्योंकि जो एंगल्स है वो बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू है एंगल्स की, तो sin i की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i आ जाएगी। sin r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r आ जाएगी। तो μ2 sin i को आप μ2 i और μ1 sin r को μ1 r लिख सकते हो। तो करना क्या, बस वैल्यूज को फिल करना है। आई की वैल्यू गामा प्लस अल्फा, इस तरह आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा, ठीक है। बस यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, बाकी सारी चीजें बाद में देखेंगे, पहले इतने पार्ट में प्लस कर दिया। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है क्या हो रहा है तो एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लेना, मैंने इसको क्या हाईलाइट्स में डाला हुआ है, या आप कह लो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया, राइट। तो उसको प्लीज एक बार देख लेना। अगर वो वीडियो कर ली तो ये सारा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपको बार बार इस चीज को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डन। अब देखिए एनएम को जो है हमने कॉमन निकाल दिया, इधर से भी एनएम कॉमन निकल गया, एनएम और एनएम कैंसिल हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब इमेज भी यहीं पे बन रही है तो ये भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, सिर्फ हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव है। तो वैल्यूज फिल करेंगे, जहां पर नेगेटिव आ रहा है प्लस आर कर दो, जहां पर पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव कर दो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास आ गया μ2 ओवर u प्लस μ2 ओवर r, μ1 ओवर v जो कि नेगेटिव में है, प्लस μ1 ओवर r। अब r वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, v और u की टर्म्स को एक साइड कर दो। अब v वाली टर्म जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और r वाली टर्म जब इधर जाएगी, μ2 वाली टर्म इधर जा रही है, देखो μ2 वाली टर्म इधर जा रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली तो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव ही है, राइट। तो बस अब इसको वैल्यूज को फिल कर दो। हमारे पास आ रहा है u तो नेगेटिव ही है ना हमारा, u तो नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे प्लस था, राइट, यहाँ पे प्लस था तो ये चीज हमारे पास नेगेटिव बन जाएगी, u नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे तो नेगेटिव आ ही चुका है। u नेगेटिव है, v पॉजिटिव हो गया, μ1 ओवर r माइनस μ2 ओवर r, राइट। अब इस चीज को देखो तो बस क्या करना है, यहाँ से μ1 और μ2 का जो आ रहा है एलसीएम ले लो, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये पिछले वाले जैसा सेम और दैट मीन्स पिछले वाला भी हमने जो लास्ट किया वो डेंसर का किया है फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रियल मीडियम में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है किस में लाई कर रहा है, रेयर मीडियम में लाई कर रहा है। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट आ गया है, इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ये रहा, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, और यहीं पे देखिए इस साइड पे ये वाली जो है हमारे पास क्या बन रही है, नॉर्मल बन रही है, ठीक है। तो ग्रीन वन लाइन इज द नॉर्मल जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। क्लियर। अब देखो इसको इस तरफ बनाने का कोई लॉजिक नहीं था, बना लेते कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिक नहीं था क्योंकि इस साइड ही जो है हमारे पास ही नॉर्मल बनेगी। और इसमें आप देखिए जो ऑब्जेक्ट है बेंड करे, जो ऑब्जेक्ट पे से रे आ रही है वो रेयर टू डेंसर आ रही है तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, राइट। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो ये रहा हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है कहीं पे भी हमारे पास इमेज नहीं बनाएगी तो ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हमारे पास इमेज बन रही है। तो बेसिकली रेयर वाली साइड पे ही हमारे पास क्या है,
ऑब्जेक्ट है, एरर वाली साइड ही हमारे पास क्या है, इमेज है, और एरर वाली साइड ही हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीनों चीजें इसमें नेगेटिव होंगी क्योंकि तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही। क्लियर? तो ट्राइंगल एनओ से लेते हैं। ट्राइंगल इज एन ओ सी, ये वाली ट्राइंगल उठा रही, ठीक है, यहां से लेके ये तक। डन। अब यहाँ पे देखिए इंटरनल एंगल्स कौन से हैं। इसमें आपने इंटरनल एंगल लेना है अल्फा और एंगल आई। देखो पूरी की पूरी लाइन को ये टच करे ना, ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए। ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, उसके अंदर अल्फा और आई जो दोनों है हमारे पास इंटरनल एंगल बन रही है, एक्सटर्नल कौन सा बन रहा है, गामा। तो ट्राइंगल एनओसी में हम कहेंगे दैट या अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू गामा, यही चीज लिखी हुई थी ऐसे इरेज की मैंने। तो बेसिकली यहाँ पर आई आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, नेगेटिव हो गया गामा माइनस अल्फा। फिर लेते हैं ट्राइंगल एन आई सी, एन आई सी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट में देखिए ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा, है ना। तो बिट्टा प्लस आर इक्वल्स टू गामा, बिट्टा प्लस आर इक्वल्स टू गामा। तो आर आ जाएगा बिट्टा, आर आ जाएगा गामा माइनस बिट्टा, आर हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस बिट्टा, ठीक है, ये बिट्टा इधर चला गया। क्लियर? ध्यान से देखिए, देखिए बिट्टा और आर, ये रहा आर, ये दोनों के इंटरनल एंगल्स है, गामा एक्सटीरियर आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल हमारे पास आ रहा है गामा। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल्स टू द एक्सटर्नल एंगल। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल है आर प्लस बिट्टा, बाद में आगे गामा, अल्फा बिट्टा गामा की वैल्यू आप निकाल लोगे अगर आपने कन्वेक्स वाला भी पार्ट किया हुआ है। अब देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करें हैं, तो ऑब्जेक्ट देखो रेनर मीडियम में, इसमें म्यू वन आ रहा है, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन तो होगी ना। आप कहोगे मैम इमेज भी रेनर में बन रही है, बट रिफ्रैक्शन तो डेंसर में हुई है, तो आप इसको क्या साइन आर को म्यू टू के साथ ही लोगे और साइन आई को म्यू वन के साथ लोगे। तो ये वाला पार्ट सारा आप चेंज कर दें, यहाँ पर सब जगह म्यू वन कर देते हैं, ओके, और यहाँ पर सब जगह क्या है, हम म्यू टू कर देंगे, ये लो म्यू टू हो गया। डन। ओके, अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस बिट्टा, गामा माइनस बिट्टा। अब इसको सारे को चेंज करेंगे, पहले यहाँ पे तो माइनस करो सब जगह। अब गामा क्या है देखिए, एन एम ओवर पी सी, अल्फा क्या है, एन एम ओवर ओपी, राइट। गामा हमारे पास क्या है बच्चे, एन एम ओवर पी सी, और बिट्टा हमारे पास क्या है, एन एम ओवर आई पी, एन एम ओवर आई पी। क्लियर? अब देखिए एन एम कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे पी सी है और यहाँ पे माइनस करके आई पी है। क्लियर? अब देखो एन एम दोनों साइड कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, म्यू वन इंटू वन ओवर पी सी माइनस वन ओवर ओपी इक्वल्स टू म्यू टू इंटू वन ओवर पी सी माइनस वन ओवर आई पी। अब यहाँ पे तीनों चीजें ही नेगेटिव है, तीनों की तीनों चीजें नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, वो तो होता ही है। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट हैंड साइड काउंट करना है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो इस पार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करके लिखती हूँ, इसको अब हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया, सॉरी अबाउट दिस। हाँ जी, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बना है म्यू वन इंटू वन ओवर पी सी माइनस वन ओवर ओ पी इक्वल्स टू म्यू टू इंटू वन ओवर पी सी माइनस वन ओवर आई पी, ये चीज बनी है। अब पी टू सी हमारे पास डिस्टेंस होता है बेटा, माइनस आर हो जाएगा, माइनस वन ओवर ओ टू पी डिस्टेंस हमारे पास है माइनस यू, अगेन पी टू सी हमारे पास डिस्टेंस है वन अपॉन माइनस आर हो गया, एंड आई पी का हमारे पास डिस्टेंस है नेगेटिव ऑफ फी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, म्यू वन इंटू नेगेटिव ऑफ वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू इंटू नेगेटिव ऑफ वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन बी। क्लियर? अब म्यू वन और म्यू टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू वन ओवर आर जो कि नेगेटिव है प्लस म्यू वन ओवर यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ म्यू टू ओवर आर प्लस म्यू टू ओवर बी। क्लियर हुआ?
अब जो है v को इस साइड ले आओ और r को इस साइड ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा म्यू1/u माइनस म्यू2/v, क्योंकि इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। म्यू2/v, नेगेटिव ऑफ म्यू2/r तो पड़ा ही है, यहाँ पर ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया, म्यू1/r हो गया। अगर आप इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो, इसको और रीअरेंज करना चाहते हो, तो आपके पास आएगा म्यू1/u माइनस म्यू2/v, एलसीएम ले लो सारे r का, दैट विल बी म्यू1 माइनस म्यू2। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये आपका लास्ट एक्सप्रेशन था फॉर द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, केव स्फेरिकल सरफेस के दो ही एक्सप्रेशन थे। क्लियर, बस यही दोनों करने थे आपने। अब इसके बाद आपके पास करने वाला क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, जिसमें आपने जो एक्सप्रेशंस निकाले हैं, ये एक्सप्रेशंस जो आपने फाइंड आउट किए हैं इतनी जद्दोजहद करके, थोड़ा बहुत याद रखना कहाँ पर क्या एक्सप्रेशन लग रहा है, और सीधा जो है हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला करना है।